Okay, good morning all. Good morning, ma'am. Okay, so today we will start our new chapter of your book. Our new chapter is composition and structure of atmosphere of the earth. Okay, so let's start. Before starting this chapter, I just want to tell the definition of atmosphere. Atmosphere होता क्या है? What is atmosphere? Atmosphere is a mixture of different gases and it involves the earth all around. ये आपका अर्थ है ना? ये आपका अर्थ है. इसके जो चारों तरफ जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप की गैसेस वगैरह यहाँ पर इन्वॉल्व रहती हैं, है ना. डस्ट पार्टिकल्स भी होता है, वाटर वेपर भी होता है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये कहलाता है पूरा एटमॉस्फेयर. ओके, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. तो बेसिकली इट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या आती है चीज़ें? देखिए, गैसेस हैं, है ना, वाटर वेपर होता है, देन एरोसॉल्स होते हैं. अब क्या क्या रहती हैं इसमें? देखिए, गैसेस की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो गैसेस की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली इन लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती है, सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन, है ना. 78% आप लोगों ने पढ़ा होगा. 78% जो गैस होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन. ओके, एंड ऑक्सीजन की अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो कितना है? 21% है. देन एर्गॉन जो है 0.93% होती है. देन कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.036% होता है. उसके अलावा नियॉन, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, ये सारी भी गैसेस जो है प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर. इसके बाद यहां पर देखिए वाटर वेपर. इफ यू टॉक अबाउट वाटर वेपर, जो मॉइस्चर रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो वेपर होता है उस इवोपरेशन की वजह से, दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर. गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन. जो इवोपरेशन की प्रोसेस की वजह से जो वाटर फॉर्म होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर वेपर कहते हैं. इट इज वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. देखिए, ऐसा नहीं है कि सब जगह फिक्स अमाउंट के अंदर ही वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर. इसमें वेरिएशन देखने को मिलती है. जैसे कि आप अगर एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ये जो वेपर है वो ज़्यादा देखेगा आपको, क्योंकि जो सरफेस है वहाँ पर नहीं दिखता है. वेपर कहाँ नज़र आता है? ऊपर की तरफ जो होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है. फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स. अब इक्वेटर के पास में आप लोगों ने देखा होगा कि ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है, यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर. अब सन की जो रेज होती है वो कहाँ डायरेक्ट गिरती है? इक्वेटर पे डायरेक्ट गिरती है. तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो वेपर होगा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि हीट की वजह से ही तो इवापोरेशन होता है नहीं होता है. तो इक्वेटर के आसपास आप देखेंगे कि वेपर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में दिखता है, और टूवर्ड्स द पोल अगर हम लोग जाएंगे तो वेपर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम होती चली जाती है. क्लियर हो गई यहाँ पर आपको बात? Yes or no? Okay. Then we will talk about aerosols. Aerosols क्या होते हैं? आप लोगों ने डस्ट पार्टिकल्स का नाम सुना है, ठीक है. सॉलिड पार्टिकल्स प्लस लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, है ना, वेरिंग साइज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एरोसोल्स. इन सारी चीज़ों को क्या बोला जाता है? एरोसोल्स बोला जाता है. जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे बड़े जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो आप लोगों ने लीव्स के ऊपर देखी होंगी, वो सारी चीज़ें कलेक्टिवली हम लोग उनको क्या कहते हैं? एरोसोल्स कहते हैं. कंसंट्रेटेड मोस्टली इन लोअर एटमॉस्फेयर. ये अपर एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है, ये लोअर ट्रोपोस्फेयर के आसपास ही, इन्हीं एरियाज के अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी. कॉजेज सेलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेव सोलर EM रेडिएशंस. अब आप देखेंगे कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल की वजह से आपके जो लाइट जो है वो फैलती है. लाइट जो किसकी वजह से फैलती है? वो एरोसोल्स की वजह से स्कैटरिंग जो होती है रेडिएशन की, वो हो पाती है. नाउ विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. यहां पर चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा. क्या है स्ट्रक्चर जो है हमारा एटमॉस्फेयर का, वो कैसा है? देखिए,
सबसे जो लोअर लेयर होती है हमारी, सबसे लोअर लेयर कौन सी होती है यहाँ पर, देखिए ये है आपका ट्रोपोस्फियर, ओके, देन ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर, ओके। ट्रोपोस्फियर का जो एक्सटेंड है वो कितना रहता है, अप्रॉक्स 10 किलोमीटर तक रहता है। स्ट्रेटोस्फियर अप्रॉक्स 50 किलोमीटर होती है, मेसोस्फियर 80 किलोमीटर, थर्मोस्फियर 400 अप्रॉक्स, फिर उसके बाद में आपका एक्सोस्फियर वगैरह आ जाता है। अब आप देखेंगे कि जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर है, इनके बीच में एक लेयर नजर आ रही है आपको यहाँ पर, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रोपोपॉज कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर, इन बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर द लेयर इज नोन एज ट्रोपोपॉज। क्या बोला जाता है उसको, ट्रोपोपॉज बोला जाता है। देन इन बिटवीन मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर और मेसोस्फियर के जो बीच की जो लेयर होती है, इसे क्या कहते हैं, मेसोपॉज। क्या कहेंगे, मेसोपॉज कहेंगे। अब एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं, सारी लेयर्स के बारे में। Ma'am, one question. Yeah, ask me. Yes, ask. मैम एक बार इसको नीचे करना थोड़ा ऊपर, वो स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो, मैम ये जो एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की जो स्पेस है उसे क्या कहेंगे? एक्सोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, इसके बाद में बेटा जो है पूरा स्पेस आ जाता है। यहाँ पर हम लोगों के अलग से कुछ नहीं बता रखा बुक के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो हमारे टेम्परेचर जो है वो वहां से एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर ये क्यों दिया गया है, ये जो मेसोपॉज है, स्ट्रेटोपॉज है और ये जो ट्रोपोपॉज है, ये क्यों दी गई है। यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड पर हम लोग जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यही देखा है कि जितना ऊंचाई पर जाते हैं, आपने स्नोफॉल वगैरह देखे होगी, है ना, आइस वगैरह देखते हैं, क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वहां पर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ऐसा अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं ऊपर, ठीक है, तो ऐसा हर जगह हर लेयर में नहीं होता है। ये होना तो यही चाहिए ना कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता चला जाना चाहिए, यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहां से आप लोग जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लेकिन और फिर स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फियर के बीच में एक ऐसी लेयर आती है जिसको ट्रोपोपोज कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट होने के बाद में वापस से टेम्परेचर क्या होता है, राइज करता है। अब आप कहेंगे मैडम ऊपर जाने के बाद भी टेम्परेचर राइज करता है, यस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि टेम्परेचर यहाँ पर क्यों राइज कर रहा है, वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद में वापस से टेम्परेचर डिक्रीज होता है एंड इन थर्मोस्फीयर वापस से टेम्परेचर क्या होता है, राइज करता है, ठीक है। क्या रीजंस हैं वो अभी आपको बताते हैं। और ये जितने भी हैं, मेसोस्पोज हो गया, स्ट्रेटोपोज हो गया, ये यहाँ पर इन लेयर्स के अंदर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता। अभी एक एक लेयर का मैं बता रही हूं आपको। नाउ एटमॉस्फेयर इन सेवरल लेयर्स की अगर हम बात करें, द लोवेस्ट लेयर इज द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सबसे जो लोवेस्ट लेयर है जो कि 0 to 10 किलोमीटर तक देखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। वेयरिंग टेम्परेचर वेरियस व्हेन वी मूव अप इन एनी लेयर, इट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, ठीक है। तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या होता चला जाएगा, टेम्परेचर के अंदर काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था और आगे अभी एक्सप्लेन करूंगी। हाउएवर इन ट्रोपोपॉज की बात करें, स्ट्रेटोपॉज की बात करें या मेसोपॉज की बात करें, ठीक है, यहां पर टेम्परेचर डज नॉट वेरी एंड इट्स कांस्टेंट। यहां पर इन लेयर्स के अंदर टेम्परेचर बिल्कुल भी वेरी नहीं करता है, चेंजेस नहीं आते हैं, यहां टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट हो जाता है। When we go up from अर्थ सरफेस टेम्परेचर डिक्रीजेस। हमें पता है कि हम अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। When we enter the ट्रोपोपॉज के अंदर हम जाते हैं तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। वहां पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, वेरी नहीं करता। पूरी चीजें बताऊंगी, रीजन क्या है वो भी बताऊंगी। When we enter
मेसोस्फीयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, यहां पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। एंड व्हेन वी एंटर मेसोपॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हेन एंटर थर्मोस्फीयर, जब हम थर्मोस्फीयर के अंदर एंटर करते हैं टेम्परेचर वापस राइज करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन एंटर एक्सोस्फीयर टेम्परेचर प्लेज नो रोल एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहां पर हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि यहां पर वैलिड नहीं है, क्योंकि उसके बाद स्पेस आ जाता है और वहां पर टेम्परेचर जो है वो हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। चलिए अब हम लोग यहां पर इस डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे। अब आप लोग देखना यहां पर क्या है, ये पूरे टेम्परेचर दे रखे हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर क्या दे रखा है, किलोमीटर, तो कौन सी लेयर कितने किलोमीटर तक है ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के अंदर यहां पर देखेंगे माइनस के अंदर टेम्परेचर जा रहा है, तो हम लोगों का जो एक है कि एल्टीट्यूड पर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो यहां पर वही चीज काम कर रही है। यहां देखिए ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ट्रोपोपॉज आ गया, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसी तरीके की वेरी नहीं करता है टेम्परेचर। देन यहां पर क्या है, ओजोन आ जाता है, ओजोन लेयर आ जाती है। अब ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है, जो सन से जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज जितने भी आती हैं उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से वो जो लेयर है पूरी क्या हो जाती है, यहां पर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर वापस क्या करता है, राइज करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ट्रोपोपॉज, यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, किसी तरीके का वेरी नहीं करेगा। और वापस से यहां पर क्या हो रहा है, जैसे कि हमने देखा है कि एल्टीट्यूड जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां पर देखेंगे माइनस के अंदर जा रहा है टेम्परेचर। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। अब यहां पर वापस टेम्परेचर राइज करता है। यहां पर टेम्परेचर राइज करने का क्या रीजन है, आयंस प्रेजेंट, आयंस होते हैं, आयंस की वजह से। आयंस जब सन रेज से रिएक्ट करता है तो एक एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, हीट जनरेट होती है, और इस हीट जनरेट होने की वजह से इस लेयर के अंदर टेम्परेचर वापस से क्या करता है, राइज करता है। ओके, अब देखिए एक एक लेयर को समझते हैं। लेयर समझ में आ गई आपको, कहां कहां पर है, किस तरीके से है, टेम्परेचर का डिफरेंस समझ में आया आपको। Yes, ma'am. Okay, then we will talk about troposphere. All weather and climatic condition happen in this layer. जितनी भी कंडीशन, वेदर कंडीशन है, जैसे कि क्लाउड्स का बनना है, प्रिसिपिटेशन होना है, ये सारी चीजें जो हैं वो कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर के अंदर होती है। वी गेट क्लाउड्स, वाटर वेपर एंड प्रिसिपिटेशंस, है ना, हैपन इन दिस लेयर ऑल्सो। द पॉल्यूशन, इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, पॉल्यूशन, जितना भी पॉल्यूशन वगैरह है वो भी हमें ट्रोपोस्फियर के अंदर ही देखने को मिलता है। Then the temperature in this layer decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 मीटर of height. अब देखेंगे यहाँ पर ये कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, ये अप्रॉक्स लिया गया है कि 165 मीटर पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस रेट से जो है वो टेम्परेचर आपका क्या करता है, डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फियर के अंदर। इसके बाद द जोन सेपरेटिंग, अब देखिए जो जोन है जो कि ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर को जो सेपरेट करता है, द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज द ट्रोपोपॉज। ठीक है, ये 1 मार्कर के अंदर भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है, फिलअप्स में भी आ सकता है कि जो सेपरेट करता है किसको, ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर को, ये कौन सा जोन होता है आपका, कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोपॉज होती है, जहां पर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फियर की। स्ट्रेटोस्फियर इज फाउंड अबाउट द ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के जो ऊपर वाली जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर एंड एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ठीक है, 0 to 10 किलोमीटर कितना था, ट्रोपोस्फियर था। इसके बाद में
10 से 50 किलोमीटर तक होता है, उससे अबव जो होती है लेयर वो क्या कहलाती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर कहलाती है। इन दिस लेयर टेम्परेचर जो है हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू ओजोन लेयर। वहां पर क्या आ जा रही है, ओजोन लेयर आ रही है, और ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, एंड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज ये यहाँ पर जोन जो होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। और उसी की वजह से क्या होती है, ये लेयर का जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। एब्जॉर्ब यूवी रेज टेम्परेचर इंटेंसिटी इज हाई। आपको पता है यूवी रेज की जो टेम्परेचर जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस गेटिंग एब्जॉर्ब द स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस। क्लियर है आपको यहां पर ये चीज? Yes, Then ma'am. airplanes, jets, etc. travel through this region only because, अब देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर है ना ट्रोपोस्फियर के अंदर आप लोगों ने देखा कि जितनी भी वेदर कंडीशंस होती हैं वो वहाँ पर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, वेदर कंडीशंस नहीं होते, क्लाउड्स नहीं होते हैं, प्रेसिपिटेशंस नहीं होती है, पूरा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा रहता है, क्लीन रहता है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एयरप्लेन्स जो हैं, जेट जो हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर ट्रेवल करते हैं इन दिस रीजन ओनली बिकॉज नो वेदरिंग कंडीशन आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। देन वी विल टॉक अबाउट मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की जो अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कुछ नहीं है। द मेसोस्फीयर लाइज अबाउ द स्ट्रेटोस्फीयर विच एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इसकी हाइट कहाँ तक स्ट्रेच है, ये 80 किलोमीटर तक स्ट्रेच होता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसे कि हमें पता है कि एल्टीट्यूड, यहाँ पर एल्टीट्यूड के पर्पज से ही काम होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। Temperature decreases here as the height increases. Okay, the upper limit of mesosphere is known as mesopause, और जो उसकी upper layer होती है उसे हम क्या कहते हैं, mesopause कहते हैं। Then we'll talk about thermosphere. Thermosphere की हम लोग बात करेंगे। Here the temperature rise करता है because of ions आर फाउंड। यहाँ पर आयंस मिलते हैं। दीज आयंस जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं हमारे, वही दीज आयन मेक रिएक्शन विथ सनलाइट एंड अमंग इटसेल्फ। बिकॉज ऑफ द रिएक्शन द हीट इज जनरेटेड। क्या होता है, सनलाइट जो आती है ना, ये हमारा जो लेयर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस है, ठीक है। अब ये आयंस क्या करते हैं, रिएक्ट करेंगे, जो सनलाइट आ रही है हमारी उससे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्शन की वजह से क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो उसी की वजह से ये लेयर जो होती है, यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, ठीक है। सो दिस लेयर इज हॉट एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। यहां पर देखिए जो रेडियो वेव्स होती हैं, है ना, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड होती हैं और अर्थ सरफेस जो आती है वापस रिफ्लेक्ट होकर ये अर्थ के ऊपर वापस चली जाती है। जो रेडियो वेव्स होती है वो ट्रांसमिटेड होकर यहीं से रिफ्लेक्ट बैक करती है, इसी लेयर से। कौन सी लेयर से करती है, थर्मोस्फेयर से करती है। इट ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस, और ये वापस फिर आउटर स्पेस जो है वहां से ये मर्ज होती है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग वापस से एक बार देख लेते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में वी फाइंड न्यूमरस गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अगर हम गैसेस को देखें तो सबसे ज्यादा, ठीक है, नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, है ना, नियॉन, हाइड्रोजन। ये इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से हमारी जो गैसेस है एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। दे आर कॉल्ड परमानेंट गैसेस। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन गैसेस को हम लोग परमानेंट गैसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं परमानेंट गैसेस, वो देख लेते हैं। एनीवेयर, अगर आप लोग देखते हैं, बिकॉज यू गो एनीवेयर ऑन द अर्थ, अगर आप अर्थ पे कहीं पर भी जाते हैं तो इक्वेटर, ट्रॉपिक्स और पोल्स कहीं पर भी जाएंगे तो एयर का अगर आप सैंपल लेते हैं तो अमाउंट ऑफ जो हमारी कंपोजिशन ऑफ द एयर है ना, कंपोजिशन ऑफ द एयर है, जितनी गैसेस उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो सब जगह क्या होगी, रिमेन सेम होगी, ठीक है। तो इसी वजह से क्या बोला जाता है कि जो ये गैसेस हैं वो क्या हैं, आपकी परमानेंट गैसेस हैं।
अब देखिए गैसेस के अंदर सम वेरिएबल गैसेस भी है, कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस एज इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपैक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पर जो रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, अब रेडिएशंस आती है लेकिन ये क्या करती है, वापस नहीं जा पाती है, ठीक है। आपको पता है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा हो जाती है तो ये इट एब्जॉर्ब ए पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट ऑफ इट्स टूवर्ड द अर्थ सरफेस, और कुछ पार्ट्स को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। इट इज लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसकी वजह से ये पूरी जो कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ये जो पूरा रेडिएशन जो हीट है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, और एब्जॉर्ब होने की वजह से जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये इंक्रीज होने की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस इज कांस्टेंट, देखिए अदर गैसेस का जो वॉल्यूम है अर्थ पर वो कांस्टेंट है, अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, वो यहाँ पर राइजिंग है पास्ट फ्यू डिकेड्स से। हम लोग देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। दिस हैज ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर जो है हमारा अर्थ का वो भी, सॉरी एयर का वो भी बढ़ रहा है, और ये मेजर प्रॉब्लम है। उसके अलावा ओजोन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर फाउंड बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर। ओजोन का जो पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, अबव द अर्थ सरफेस एंड एक्ट एज ए फिल्टर एंड एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज। क्योंकि आपको पता है कि जो ओजोन लेयर है ना, फिल्टर की तरह काम करती है। ये क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है हमारी सन से, उसको क्या कर देती है, यहाँ पर एब्जॉर्ब करती है। तो इसकी वजह से ये क्या काम करता है, एक फिल्टर का काम करता है हमारे अर्थ के लिए, और हमें रेडिएशन से हमें क्या करता है, बचाता है फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रिएक्टिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारा जो रीचिंग जो अल्ट्रावायलेट रेज है जो हमारे अर्थ तक आती है, उससे हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर ओजोन प्रिवेंट कर रहा है। अगर ओजोन लेयर जो है नहीं होती और यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज अगर अर्थ तक आती तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है यहाँ का बहुत हाई रहता, और ये चीज़ें जो है यहाँ पर सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। सम वेरिएबल गैसेस देख लेते हैं और क्या क्या होता है यहाँ पर। वाटर वेपर, it changes like on equator we find a lot of water vapor which is the reason for rainfall। water vapor है ना, वाटर वेपर भी आपको मैंने अभी बताया था कि वेरी करता है। इक्वेटर के आसपास वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर ज़्यादा होने की वजह क्या रीज़न है, सनलाइट जो है वो डायरेक्ट गिरती है, और जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट गिरेगी इवोपरेशन ज़्यादा होगा। इवोपरेशन ज़्यादा होगा इट मीन्स वेपर भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर वेपर होगा तो रेनफॉल भी ज़्यादा होगी, ठीक है। डेजर्ट लेस, डेजर्ट्स के अंदर आप देखेंगे वेपर ज़्यादा नहीं होता और नील रहता है, वहाँ पर वाटर वेपर क्या रहता है, नील रहता है। नॉट सेम इन एवरी रीजन, देखिए वेपर जो होता है वो हर जगह सेम नहीं होता, हर रीजन में सेम नहीं होता। इट डज एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट अलाउिंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नॉट टू हॉट। वाटर वेपर ऑल्सो contributes to the stability and instability in the air। देखिए ये अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेपर है ये एक तरह से क्या काम कर रहा है, ये ब्लैंकेट का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये वेपर की वजह से जो हमारी अर्थ है ना ही ज़्यादा ठंडी रहती है और ना ही ज़्यादा हॉट होती है, गर्म होती है। तो ये एक तरह से क्या काम करता है, टेम्परेचर का जो एयर का जो टेम्परेचर है उसको स्टेबल रखता है, क्या, आपका वेपर, ओके। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देता और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देता। और कुछ फैक्ट्स जान लेने बहुत ज़रूरी हैं आपको इसके अंदर, वो क्या है देखिए। ऑक्सीजन जो है हमारी, ऑक्सीजन इज स्टिल 120 किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। तो अप्रॉक्स 120 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे वहाँ तक ही आपको ऑक्सीजन जो है वो मिलती है, इसके बाद ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर,
की अगर हम बात करें तो नॉट फाउंड आफ्टर 90 किलोमीटर। तो ठीक है, 90 किलोमीटर के बाद में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को रिगार्डिंग दिस चैप्टर, देन वी विल डिस्कस इन आवर क्लास। ओके, Yes, ma'am.